नमस्कार दोस्तों, बोली गुरु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे, अभी क्वेश्चन का दौर चल रहा है। कल सिलेंडर के बारे में आपको पढ़े थे इसके पिछले वीडियो। आज हम आपको कौन से संबंधित यानी शंकु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उससे सवाल आज करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न देखिए क्या बोलता है। दो शंकुओं का जो है त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और बोलता है जो अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ रेडियस, यानी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है हमको 1:2। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो हमको बोल रहा है जो वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो हम जानते हैं जो कोण का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण। पहले के लिए मान लेते हैं हम V1, तो 1/3 πr²h। यहाँ r एक दे रखा है, एक अनुपात में है। मान लीजिए x अनुपात में दे रखा है तो इसको हम x या 2x मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 πx²h। और V2 जब हम निकालेंगे तो वो कितना होगा 2x यहाँ पे, तो 1/3 π2x²h, यानी 1/3 पाई यहाँ पे 4x²h। अगर रेशियो हमको निकालना है यानी V1 अनुपात V2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 πr² और 1/3 πx है यहाँ पे और 4x²h। x² सब कट गया, x 1/3, ये कितना हो गया 1:4। तो आप ध्यान में रखें, अगर शंकु का है, शंकु का अगर रेडियस का अनुपात 1:2 हो तो 1:4 होगा। इस तरह से बेलन में भी यही होता है। बेलन में भी अगर रेडियस का अनुपात 1:2 है तो उसके आयतन का अनुपात 1:4 होता है। ये क्यों होता है? ये सूत्र में देखिए r² है, r², दोनों में अगर r, जिस भी सूत्र में जो है r² का अगर दे रखा है, जहाँ उस सूत्र में r² यूज हो रहा हो तो वहाँ पे r² यूज हो रहा है, इधर भी r², तो ये इसका स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर हुआ, 2 का भी स्क्वायर। यदि अगर 2:3 रहता तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का अनुपात 9। अगर 2:3 रहता है यहाँ पे रेडियस का अनुपात तो हमारा 4:9 आता वॉल्यूम का अनुपात। तो वो ध्यान रखिए, अगर सूत्र में r² है तो उसके वर्ग का अनुपात होता है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई 25 है नहीं और उसकी ऊंचाई अगर 24 है तो आयतन निकालिए। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। हमको तिर्यक ऊंचाई सलंट हाइट जिसको L से सूचित करते हैं वो दे रखा है 25 cm। हाइट h हमारा दे रखा है 24 cm और हमको बताता है जिसका वॉल्यूम निकाल के बताइए, आयतन निकालिए V कितना होगा। तो हमको मालूम है जो V में क्या होता है, शंकु का जो है वॉल्यूम, उसके फॉर्मूला में क्या होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे h तो है लेकिन r हमको नहीं मालूम है। तो शंकु के लिए r कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, L² L √ओवर होता है h² जो r²। तो अगर हम सीधा r निकालना है, ये रूट हटा दीजिए, ये जो सार्वजनिक शब्द L² h² + r², तो r² L² - h², यानी r² 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का कितना हो गया 625। 30 तक कम से कम स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा। 49, यानी r² 49, r बराबर 7। तो हमारा रेडियस निकल के कितना आ गया 7। अब हम आसान हो गया, अब तो r h और l दोनों मालूम, तीनों मालूम हो गया। हमको r भी मालूम चल गया कितना 7 cm। अब आयतन निकालना है तो 1/3 पाई r²h 1/3 पाई, r का मान देखिए कितना आया है 7, तो r² है और h हमारा कितना 24। 1/3 पाई 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 24, 3 × 24, 7 से 7, 22 गुना 8 × 7 56। जैसा कि आपको मालूम है, अगर 11 से गुना कर दे सीधा इसको 11 गुना, ये कितना हो जाएगा 112 गुना 2 112, ये डायरेक्ट 56 दूना कर दिए 112। अब इसमें अगर 11 से गुना करना है तो किसी भी संख्या में 11 से गुना करना सबसे आसान है। 2 3 2 1, ये आ गया cm क्यूब।
तो चलिए उम्मीद करते हैं जो प्रश्न संख्या 2 भी अच्छा लगा होगा आपको। प्रश्न संख्या 2 भी आसान था ही, सिर्फ आर निकालने का सीखा, जहाँ आर किस तरह से। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या बोलता है, किसी समकोण त्रिभुज की लंब भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और कर्ण के परितः जो है, कर्ण जो है वो परिभ्रमण करके जो है एक आकृति बनाता है 3D में। तो इस आकृति का आयतन हमको निकालना है। इस आकृति का आयतन बताइए। तो फिगर आप समझ गए होंगे, ये 12, ये समकोण है, यहाँ पे कर्ण। अब ट्रिपलेट अगर याद हो तो अच्छा, नहीं तो यहाँ पे 12 5 दे रखा है, तो ये आप AC निकाल सकते हैं। AC इक्वल टू, इस फिगर के लिए AC यानी कर्ण जो होगा ये कितना होगा, 12 स्क्वायर जोड़ 5 यानी √144 जोड़ 25 बराबर √13 यानी 13 सेंटीमीटर जो है आपका ये पूरा AC आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक, जब ये 13 सेंटीमीटर आ गया, अब हमको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमको क्या चाहिए, आयतन आप वॉल्यूम जब निकालना हो शंकु का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी हमको ऊंचाई भी चाहिए और r भी, ये r जो है ये भी चाहिए। नहीं, अगर इसका और इसको दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा आकृति का ऊंचाई है ही नहीं, ऐसी पूरा आकृति का ऊंचाई है, लेकिन हमको r यहाँ पे चाहिए। तो r कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC में ले लेते हैं ना, ABC में त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एक तो त्रिज्य ये लंबवत है यानी 1/2 इंटू 5 इंटू 12 2 6 12 30 cm स्क्वायर। ये लंबवत है इसीलिए आधार गुना ऊंचाई से 12 5 करके आप 30 सेंटीमीटर निकाल दिए। और दूसरा ये भी आप ऐसे भी निकाल सकते थे ना, इसको आधार मान के, इसको आधार मान के, और ये ऊंचाई BD जो है आप ऊंचाई मान के निकाल सकते थे, BD को ऊंचाई मान के। तब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज अगेन दोबारा हम निकालना। अगेन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना होगा, एरिया ऑफ ABC ये कितना हो जाएगा, 1/2 आधार, ये AC हम ले रहे हैं पूरा, AC इंटू ये BD AC निकाले हैं, कितना आया है, ये हमको एरिया 30 आ रहा है। AC यानी पूरा कितना है, 13 गुना BD। इससे हम BD निकाले तो कितना आया, BD इक्वल टू 60/13, या 2 ऊपर गया गुना में 13 बटा में आ गया। तो हमको BD की लेंथ भी निकल गया। यहाँ पे AC भी हम निकाल लिए और BD भी निकाल लिए, AC BD निकल गया। अब जो है ये शंकु के लिए जो है हम शंकु का आयतन निकालना चालू करेंगे। यहाँ पे AC हमारा 13 cm आ गया और BD हाइट जो था हमको, ये फिगर का जो रेडियस है वो हमको आ गया 60/13 cm। अब हमको वॉल्यूम ऑफ फिगर निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोण, इसको 1 नंबर कोण मानते हैं, इसको 2 नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोण फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण सेकेंड। अब वॉल्यूम ऑफ कोण फर्स्ट के लिए देखिए क्या होगा, 1/3 पाई r कितना है, 60/13, इसका स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर h इसके लिए क्या है, AD है, AD ठीक। और प्लस सेकंड फिगर के लिए वॉल्यूम ऑफ कोण सेकंड, इसका भी क्या होगा 1/3 पाई r, इसका भी वही है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, 60/13 का स्क्वायर। और इसका ऊंचाई कितना है इस कोण के लिए, CD है, CD। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 दोनों में है, पाई भी दोनों में है, ये 60/13 भी दोनों में है,
ये कॉमन ले लिया, और AD प्लस CD, ये देखिए AD और प्लस CD कितना आया, ये 1/3 पाई 60/30 स्क्वायर इंटू AD प्लस CD, AD प्लस CD कितना आया, पूरा AC आ गया, AC। जब AC आ गया इसका मतलब 1/3 पाई ब्रैकेट हटा ही देते हैं 60/13 गुना AC कितना है 13, 13 से 13 चला गया, 3 से एक बार 20, तो हमारा कितना आया 1/3 पाई, ऊपर बच गया हमारा पाई इंटू 20 इंटू 60 अपॉन में 13। यहाँ पाई का मान अगर रख दे 22/7, अगर यहाँ पे हम पाई का मान रख दे 22/7 रख दिए, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा 22/7 यानी पाई, ये 2 छक 12, 12 पर 2 0 बाटा में 13, क्योंकि पाई लिख दिया, यानी 1200 पाई बटा 13 cm क्यूब वॉल्यूम है, cm क्यूब। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो हमारा समझाने का जो है समझाए है वो आपको समझ में आया होगा। ये फिगर जो है ये फिगर बन गया, तो बस BD निकालना था। यहाँ पे BD और लेंथ को जो है अलग अलग नहीं निकालेंगे, दोनों को जोड़ पे एक साथ हम ऐसे निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एक शंक्वा का डेरा है नहीं जिसका आयतन 1232 cm क्यूब है, और आधार का जो क्षेत्रफल है उस डेरे के आधार का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है, 154 मीटर स्क्वायर है। तो बताना है जो उस डेरे को बनाने में कितना कपड़ा लगा, यानी इस डेरे को बनाने में जितना भी कपड़ा लगा उसको हमको बताना है। तो चलिए प्रश्न में क्या दे रखा है वो सारा पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में हमको वॉल्यूम दे रखा है, शंक्वाकार डेरा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 1232 मीटर क्यूब, ठीक। और आधार का फर्श जैसे मान लिया ऐसा डेरा बनाया वो, अगर शंक्वा का डेरा बनाया तो ये आधार फर्श क्या है, यही ना। तो इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 1232 मीटर क्यूब। चलिए तो हम इसमें कितना कपड़ा लगा है ये हमको बताना है। तो वॉल्यूम दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं, जो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इसका क्या है, एक सर्कुलर होता है, यानी एक वृत्त की तरह होता है, तो उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। हमको दे कितना रहा है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, एरिया ऑफ बेस इधर दे रखा है हमको 154 मीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, अब आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7/22, 22 से 7 बार में, यानी आर इक्वल टू 7 cm, हमको 7 मीटर में आएगा, ठीक 7 मीटर। यानी रेडियस हमको इस डेरे का जो है रेडियस मालूम चल गया 7 मीटर। 7 मीटर अगर हमको रेडियस मालूम चल गया, यानी यहाँ से ये जो डेरा है रेडियस है ना, इसको अब मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, जो एरिया घेरे थे, ठीक। यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है वो हमको मालूम चल गया 7 मीटर, ठीक। और ऊंचाई हमको दे रखा है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं दे रखा है। अब हम ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको वॉल्यूम दे रखा है। एक और क्वेश्चन से जो है भी हमको दे रखा है कितना 1232 मीटर क्यूब। तो भी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। आर हमको मालूम चल गया है 7, सबको एक बार ही उधर ले जाते हैं, एच 1232 और पाई जो है इधर 22/7 होता है, तो 7/22 हो जाएगा, और 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ से भाग में है तो, और नीचे 22, और ये आर कितना है 7, ठीक। अब यहाँ से एक 7 से ये 7 गया, इससे 7 से काटते हैं
7 कितना होगा ये 7 इकाई 7 5 53 7 सत्ते 49 4 बच गया 7 छक 42। ठीक 176 22 से काटेंगे 8 बार में गया यानी h बराबर कितना आ गया हमको 8 3 जा 24 मीटर। यानी ये हाइट भी हमको मालूम चल गया कितना ये 24 मीटर। अब हमको बताना है कि कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा लगेगा यानी हमको क्या बताना है इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है सी ए से। इस डेरा का जो है सी ए से बताना है। सी ए से हम जानते हैं जब पाई आर एल होता है। यहाँ पे तो एल भी ना मालूम है लेकिन हाँ बेस और आर बेस का रेडियस और ऊंचाई मालूम है तो हम यहीं पे एल निकाल लेते हैं। एल कितना होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप तो यूज टू हो गए होंगे ये सारा देखते देखते। एच स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर 576 जो 7 7 49 बराबर √625 बराबर 25 मीटर। यानी एल हमारा आ गया 25 मीटर। एल भी मालूम है एच भी मालूम है और आर भी यहाँ निकाल लिए। तब यहाँ पे कर्व सरफेस निकालना है क्योंकि कितना कपड़ा लगा सो बताना है। तो कपड़ा चारों तरफ से नहीं लगेगा नीचे थोड़ी फेस में थोड़ी लगेगा किसी डेरे के। तो यहाँ पे जो है हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल और पाई आर एल यानी 22/7 आर कितना है 7 और एल 25 7 से 7 25 गुना 50 गुना 11 यानी 550 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा जो है इस डेरे को बनाने में लगेगा यानी 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए ताकि इस वॉल्यूम 1232 और आधार का क्षेत्रफल 154 हो तो उसको बनाया जा सकता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 उम्मीद करते हैं आपको संख्या 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है जिसको मोड़ कर जो है त्रिज्यखंड है तो डिग्री जरूर होगा। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है 120 डिग्री का जिसको मोड़ कर जो है हमको शंकु बनाना है। तो जब शंकु बन के तैयार हो जाएगा तो शंकु की धारिता हमको बतानी है यानी वॉल्यूम बताना है। तो चलिए जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेडियस कितना दे रखा है एक त्रिज्यखंड है 120 डिग्री का। ठीक एक बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये त्रिज्यखंड है 120 डिग्री का और इसका रेडियस जो दे रखा है ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक और हमको बताना है जो इसको मोड़ दिया नहीं ये ऐसे लेके इसको मोड़ दिया। अगर आपको बेसिक नहीं मालूम होगा इसके बारे में तो मेरा जो है शंकु वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा। वहाँ पे हम बताएं जो किस तरह से त्रिज्यखंड को काट के शंकु बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर है। तो अगर क्या करें जो मतलब इसका धारिता हमको निकाल लिया जाए तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर है जो इसके लिए आर है नहीं जो इस त्रिज्यखंड के लिए आर है वो हमारे शंकु के लिए क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और एल हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। एल 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आर और तो शंकु के लिए हमको कुछ मालूम नहीं है ना रेडियस ना हाइट। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का जो ये क्या है चाप की लंबाई है वो हमारे लिए आधार की परिधि हो जाएगी। जो इसका जो है लंबाई है चाप की लंबाई तो वो शंकु के लिए जो है आधार की परिधि हो जाएगी। तो इस चाप की लंबाई कितना होगा यहाँ पे नामकरण दे देते हैं चाप ABC। चाप यानी आर किसको बोलते हैं ABC की लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर थीटा बटा 360। आप त्रिज्यखंड मेंसुरेशन 2D का वीडियो है वहां पे आप देख सकते हैं। अगर याद है तो ठीक है नहीं तो ये कैसे आता है आप मेंसुरेशन 2D का वीडियो है वहां पे देख लीजिएगा। 2 पाई आर थीटा बटा 360 यानी 2 पाई आर जो है आर हमको दे रखा है 12 2 पाई आर थीटा 120 बटा 360 12 3 3 3 चौका यानी 8 पाई जो है
हमारा इसका लेंथ आ गया 8 पाई। ठीक, जब हमारा ये 8 पाई आ गया तो अब शंकु का जो है बेस का, शंकु के लिए फॉर कोन आर्क BC इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, तो सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर। ये आर किसके लिए होगा? ये आर होगा कोन के लिए, कोन के लिए आर यहाँ पे। और कितना है? 8 पाई। तो पाई से पाई 2 चौका 8, यानी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको निकल के आ गया जो इससे कोन बनाए हम, इससे जो हम कोन बनाए हैं उसका हमको रेडियस मिल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी हमको धारिता निकालना है। ये जब 4 सेंटीमीटर आ गया, और एल क्या होगा? एल जो इसका आर है वही हमारा शंकु के लिए एल हो गया। तो आर भी मालूम, एल भी मालूम हमको, तो एच निकालना है। एच कैसे निकलेगा? √/L² माइनस R²। एल कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 144 माइनस 16 कितना हो गया? ये 128 हो गया। इसका मतलब √8/64 और दूना 128 यानी 8√2 सेंटीमीटर। यानी एच भी हम निकाल दिए। एच कितना आया? 8√2 सेंटीमीटर। अब हमको आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, एल भी मालूम है, तो अब हम कौन वॉल्यूम इसका आराम से निकाल सकते हैं। अगर आर, एच और सारा चीज मालूम है, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं, तो यहाँ एच मालूम। अब वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 1/3 पाई के जगह पाई, आर कितना दे रखा है हमको? 4, 4 गुना 4 और एच 8√2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1/3 तो रहेगा ही, 3 पॉइंट, पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है, गुना 4 गुना 4 गुना 8 गुना 1.414। इसको आप गुना कर लीजिएगा। गुना जब करेंगे नहीं तो ये लगभग आ जाएगा 189.5 cm3। ये गुना कर लीजिएगा आप 1.414 मिनट से और 1/3। तो चलिए, उम्मीद करते हैं जो प्रश्न संख्या 5 आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6, शंकु से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का। तो चलिए, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोलता है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 6 सेंटीमीटर जो है शंकु का जो है आधार की त्रिज्या है। 8 cm ऊंचाई है नहीं, और 6 सेंटीमीटर जो है शंकु के आधार की त्रिज्या है। तो इस तरह का एक तंबू टाइप का है, तंबू, और तंबू को जो है 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है। तो 3 मीटर चौड़ा तिरपाल से बनाने में जो है उस तरह का जो आकृति, शंकुआकार आकृति तंबू बना रहे हैं, उसमें कितनी लंबाई लगेगी? जबकि मान लेते हैं 3 मीटर चौड़ा है वो तिरपाल जिसे हम बना रहे हैं, और मान लेते हैं कि वो काट के सिलने उलने में जो है 20 सेंटीमीटर तिरपाल, हमारा 20 सेंटीमीटर तिरपाल की लंबाई जो है वो लग जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। तो बताइए कि कितना तिरपाल लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में जो दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे 8 मीटर जो है ये क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है। ठीक, और 6 मीटर जो है हमको शंकु का रेडियस दे रखा है आर। ठीक, तो पहली बात जो अगर एल और आर दे रखा है, एच और आर दे रखा है, अगर हमको उसका कितना कपड़ा लगेगा, कितना तिरपाल लगेगा वो निकालना है। इसका मतलब क्या करना होगा? हमको सबसे पहले उसका एल निकालना होगा, तभी तो उसका वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे हम। वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया हम क्या जानते हैं? इसका सूत्र पाई आर एल जानते हैं। तो एल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कैसे निकालेंगे? तो एल यहाँ पे निकाल लेते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है। h² जोड़ r², यहाँ पे कितना हो गया? h 8 का स्क्वायर और जोड़ 6 का स्क्वायर।
यहाँ पे कितना हो गया 64 प्लस 36 यानी √100 यानी 10 मीटर जो है आधार की त्रिज्या आ गई। इसका एक फिगर बना लेते हैं, अच्छा ज्यादा समझ आएगा। ये रहा शंक्वाकार, ये आपको दे दिया तिरपाल का, ये जो इस तरह का आकृति का जो हम अथी बनाए तंबू, तो उसका जो है रेडियस हमको 6 मीटर दे दिया और हाइट जो है ये 8 मीटर है और ये 10 मीटर आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है सीए से, ताकि इसमें कितना तिरपाल लगा है वो हमको पता लग जाए। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई आर के जगह पर हमें दे रखा है 6 और एल के जगह पे कितना है हमको 10, यानी ऐसे ही लिख देते हैं 6 × 10 यानी कितना होगा 60 पाई। ठीक, यहाँ पे 60 पाई आ गया। अब हमको प्रश्न में दे रखा है जो 3 मीटर चौड़ा जो है तिरपाल है, तिरपाल की लंबाई नहीं दे रखा है, तिरपाल की जो है चौड़ाई दे रखा है जो 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। तो 3 मीटर का चौड़ा अगर तिरपाल है तो बताना है जो तिरपाल कितना लगेगा। तो 60 पाई जो है टोटल हमको बनाने में, इसको घेरने में हमको 60 पाई मीटर स्क्वायर हमको चाहिए और ये इसका इतना क्षेत्रफल हमको चाहिए तिरपाल का, और इसमें चौड़ाई दे रखा है, हमको लंबाई निकालना है। तो ये कितना हो गया 60 पाई बराबर हो गया कितना तिरपाल का जो है वो चौड़ाई, और मान लीजिए तिरपाल की लंबाई हम x मान लेते हैं। ठीक, अगर हम तिरपाल की लंबाई जो है x मान लिए तो हमको x चाहिए, क्योंकि तिरपाल का भी क्षेत्रफल क्या होगा चौड़ाई गुना लंबाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई, और यहाँ से सीए से इसका टोटल आया हमको 60 पाई। अब 60 × पाई का मान अब रख देते हैं 22/7 बराबर 3 गुना x। तो x बराबर क्या होगा 60 गुना 22/3 गुना 7, यहाँ 3 से काटे 20 बार में ये कट गया, यानी x बराबर कितना आया 20 गुना 22 यानी 22 गुना 44, 440 में 7 से इतना सेंटीमीटर में मीटर में आएगा, इतना मीटर हमको चाहिए, यानी कितना अब हो गया इतना चौड़ाई हमको, ये लंबाई चाहिए यहाँ पे। तो लंबाई x माने तो इसलिए अब x निकालें, यानी लंबाई निकालना है तिरपाल की। तो 440 में अगर हम 7 से भाग दे तो भाग दे के देखिए कितना आएगा 7 × 42 2 20 7 दूना 14 6 60 7 8 56, इतना मीटर आया। लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखिए, इतना मीटर आया लंबाई, लेकिन प्रश्न हमको बोलता है जो 20 सेंटीमीटर हमको काटने उठने में हमारा बर्बाद हो गया तिरपाल। तो इसीलिए लेंथ ऑफ तिरपाल यानी तिरपाल की लंबाई कितना हो गया, तो हमको तिरपाल की लंबाई कितना लगेगा 62.8 तो आ गया है, और प्लस में 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये मीटर में है और प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 62.8 प्लस 0.2 मीटर यानी 63 मीटर जो है 63 मीटर लंबाई का तिरपाल चाहिए हमको इस शंक्वाकार तंबू को बनाने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो हम जो पढ़ाए हैं वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक बनाते रहिए।